सेट ए गिवन है, सेट बी भी गिवन है। सेट ए और सेट बी दोनों ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। दोनों में नंबर ऑफ टर्म 2025 है, ये भी गिवन है। और हमें एन ए यूनियन बी निकालना है। एन ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता होगा। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मुझे एन ए यूनियन बी में एन ए की वैल्यू 2025 पहले से पता है और एन बी की वैल्यू भी 2025 पहले से पता है। मुझे सिर्फ एन ए इंटरसेक्शन बी निकाल के यहाँ पुट करना है, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पहले हम सेट ए को सॉल्व कर लेते हैं। सेट ए में हमारे पास जो nth टर्म होगी वो क्या होगी? तो सेट ए में कॉमन डिफरेंस 5 का है, 1 6 11 ऐसा चल रहा है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 2025, तो इसकी nth टर्म तो 5n, फर्स्ट टर्म 1 है इसलिए -4 करूंगा, 5 - 1 4 बन जाए। इसकी nth टर्म इस तरह से बना दूंगा। इसमें मैं 5 × 2025 यहाँ पे पुट कर देता हूँ -4। मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 10121। ठीक है, तो हमारे पास इसकी सेट ए की लास्ट टर्म आ गई। ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ सेट ए। अब सिमिलरली लास्ट टर्म ऑफ सेट बी की बात कर लेते हैं। तो सेट बी की लास्ट टर्म क्या होगी? इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? तो इसका कॉमन डिफरेंस हमें नजर आ रहा है 9 के बाद 16 आ रहा है, फिर 16 के बाद 23, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस 7 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7n और फर्स्ट टर्म हमारे पास 9 है इसलिए +2। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो इसकी लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 14177। ये भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे भी 2020। इन दोनों में से लेस्ट कौन है? तो हमने बोला 10121 ये लेस है। और ये आप सॉल्व नहीं भी करो तो भी पता चल सकता है। ये 9 से स्टार्ट हो रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है। तो ऑब्वियसली बात है जब हम 2025 तक चलेंगे तो इसकी ही टर्म कम आएगी। तो आपको सिर्फ एक ही निकालना रहेगा, दोनों निकालने की जरूरत नहीं। कंफ्यूजन हो तो दोनों निकालेंगे, अदरवाइज नहीं। फिर हमने बोला कि अब हमें कॉमन टर्म देखना है, तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी की सीरीज तैयार करनी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो हमें कॉमन टर्म नजर आ रही है वो आ रही है फर्स्ट 16। आप देखो यहाँ पर भी 16 और यहाँ पर भी 16 है। इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है, इसलिए मेरे पास ओवरऑल कॉमन डिफरेंस दोनों का एलसीएम लेके 35 आ जाएगा। तो 16 + 35 अगर हम करते हैं तो हमारे पास टर्म क्या बनने वाली 51। फिर इसके बाद वापस 35 ऐड करते हैं तो हमारे पास टर्म बनने वाली 86। इस तरह से हमारे पास सीरीज तैयार हो जाएगी। और इस सीरीज की जो लास्ट टर्म है वो 10121 से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट भी यही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लास्ट टर्म इन ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन 10121 या इक्वल टू भी हो सकती है। इसकी लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू 10121। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास n की वैल्यू आएगी 10121 -16 डिवाइडेड बाई 35 + 1। इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 289.71। तो n की जो एक्चुअल वैल्यू जाएगी 289 हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो हमने n a यूनियन b पता लगाया था 4050, उसमें से मुझे सिर्फ 289 को माइनस करना है। जब मैं 289 को यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3761। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।